हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे लवलीनू फाइनेंस और साथ ही साथ बिटगर्ड कॉइन के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपके मन में काफी क्वेश्चंस जरूर होंगे इन दोनों कॉइन्स को लेके, इनको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कब तक हम इनसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बिटगर्ड है उसमें कितनी होल्डिंग है, तब तक हम सेफ फील कर सकते हैं, किसमें हमें ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हैं और साथ ही साथ गाइस दोनों का प्राइस प्रेडिक्शन भी हम देखने वाले हैं। तो सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, तो आखिरी तक आप वीडियो में जरूर से बने रहेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी टॉपिक आपसे रिलेटेड है तो चलो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मार्केट का देखोगे तो सही कंडीशन में वापस से मार्केट आ चुका है। जो कोशिशें हो रही थी कहीं ना कहीं मार्केट को वापस से गिराने की, वो नाकाम हुई है और बिटकॉइन अपने मूवमेंट को वापस से पॉजिटिव दिखा रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देना चाहूंगा, जैसा कि आइस नेटवर्क का नाम आपने सुना होगा गाइस, पाई नेटवर्क का नाम सुना होगा, और काफी लोगों ने हमारे थ्रू हमारे रेफरल लिंक से भी आइस को माइन किया था। कम से कम 100-150 लोग हैं, तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उससे काफी फायदा हुआ है मुझे भी और आप लोगों को भी डेफिनेटली हुआ होगा। तो उसी तरह की आपको काफी माइनिंग एप्स नए नए और भी मिलेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेकआउट करना, काफी सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे तो आप अभी से माइन करना गाइज, उनको शुरू कर दो ताकि आपको फ्यूचर में उनसे कोई अच्छी वैल्यू मिल सके। अपने बैक टू पॉइंट आते हैं जो कि है लवलीनू फाइनेंस। फिलहाल आप इसका प्राइस देख सकते हो भाई 6.9 की सीरीज में है और जो मार्केट कैप है वो है 4.82 मिलियन, यानी कि लगभग हम अगर थोड़ा मोटा माटी कहें तो ये कह सकते हैं कि 5 मिलियन के आसपास आप मान सकते हो और 7 की सीरीज में इसका प्राइस मान सकते हो। और यहाँ पर 7 जीरो भी है गाइस इसकी प्राइस में। वहीं अगर बिटगर्ड का आप देखोगे तो इसकी प्राइस में हमें 6 जीरो देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 गुना ज़्यादा। और साथ ही साथ इसकी मार्केट कैप को भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको लगभग 10 से 11 गुना ज़्यादा ही नजर आ रही है। दैट मीन्स अगर इसके प्राइस की बात करें तो कहीं ना कहीं सिमिलर स्टेज पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी मार्केट कैप ज़्यादा है 10 गुना, इस वजह से इसका प्राइस भी उसी हिसाब से हमें नजर आ रहा है 6 जीरो और वहाँ पर 7 जीरो। साथ ही साथ अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करेंगे, जो इसकी सप्लाई अभी है, तो यहाँ पर गाइज इन्होंने बर्निंग वगैरह अच्छे से की थी, तो आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देख सकते हो 395 400 ट्रिलियन के आसपास, यानी कि ज़्यादा सप्लाई है। जबकि लवलीनू का अगर हम वहीं पर बात करें तो उसकी सप्लाई है 75 ट्रिलियन। ये सारे आंकड़े आपको पता है गाइज ऑलरेडी, बट मैं ये दोनों में कंपैरिजन ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही एक ही कैटेगरी के और काफ़ी हद तक सिमिलर प्रोजेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ काफ़ी हद तक, एक जैसे बिल्कुल नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो इस वजह से इन दोनों पर मैं कंपैरिजन बिठा रहा हूँ। लवलीनू की बात करें तो डेफी कैटेगरी में ये अपने आप को बताते हैं, हालांकि अभी कंप्लीटली फुली तरीके से ये डेफी प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज इसकी खुद की कोई ब्लॉकचेन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन ये अपने रोड मैप में, वेबसाइट में, अपने व्हाइट पेपर में यही दिखाता है कि ये एक डेफी कैटेगरी का प्रोजेक्ट होने वाला है जब इसकी ब्लॉकचेन खुद की आ जाएगी, जो कि इनू20 ब्लॉकचेन होने वाली है। जहां पर बिटगर्ड की अगर बात करें तो अगेन ये वापस से डेफी प्रोजेक्ट ही है और इसकी खुद की ब्लॉकचेन आ भी चुकी है। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो दोनों ने काफी ज्यादा पार्टनरशिप ऑलरेडी कर रखी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बट बिटगर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा लीड करता है गाइस, क्योंकि बिटगर्ड के अगर आप देखोगे तो जो अपडेट्स हैं, जो यूटिलिटीज हैं, वो एग्जिस्ट भी करती हैं और साथ ही साथ काफी स्ट्रॉन्गली इन्होंने उस पर काम भी किया है। अपने रोड मैप को भी काफी सीरियसली इन्होंने फॉलो किया है। वहीं पर अगर लवलीनू की बात करें तो ये काफी चीजों में यहाँ पर लैग करता है गाइस, बिकॉज ये एक मीम कॉइन भी है। और बिटगर्ड की अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी एक मीम कॉइन नहीं है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। जस्ट इसकी सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा है, साथ ही साथ इसकी जो प्राइस में काफी ज्यादा जीरोज हैं, तो ये दो रीजन की वजह से ये मीम कॉइन की तरह साउंड जरूर करता है। बट इसका अगर आप यूज केस देखोगे, यूटिलिटी या फिर जो आपकी इसकी टीम का जो रवैया है या रोड मैप है, सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट निकल कर आता है सामने। दोनों डेफी कैटेगरी के नो डाउट, लेकिन अगर आप देखोगे गाइस एक सीरियसली नोटिस पे अगर आप देखोगे तो बिटगर्ड में भी काफी अपडेट्स अभी भी आ रही हैं। जैसे कि आप देखोगे इसका रोड मैप जो V3 था उसको लेके भी हमने एक बार वीडियो बनाया था, तो वहां पर कमेंट भी आए थे कुछ, यहाँ पर लोगों ने ये पूछा था कि जो रोड मैप V3 है, यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है जिससे हमें ये लगे कि इसका प्राइस आने वाले कम समय में या 3-4 महीने में या आने वाले साल में अच्छा खासा बढ़ पाएगा। जैसा कि अगर आप देखोगे इन्होंने AI पर आगे ये काम करेंगे, अपने जो खुद के इनके प्रोडक्ट थे जो ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च किए थे, जैसा कि ब्लॉकचेन थी उसको अपग्रेड करेंगे, एक्सचेंज को, इसके पेब्रिज ब्लॉकचेन को, पेब्रिज पेमेंट गेटवे को, ऑडिट सर्विसेज को, और साथ ही साथ जो इनका Web3 और AI इंटीग्रेशन, NFT मार्केट प्लेस, ये सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट उसको करेंगे। इन तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, बट यहाँ पर कोई एक्सचेंज लिस्टिंग से रिलेटेड इन्होंने कोई भी स्टेप नहीं रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो 6 फेज है गाइस 2025 तक। अगर 2024 की बात करें तो वहाँ पर इन्होंने दोनों में से ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है जो इसकी हाइप को क्रिएट कर सकता है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जैसा कि बर्निंग हो गया या फिर लिस्टिंग हो गया। यहीं पर अगर आप देखोगे तो लवलीनू ने अपने रोड मैप में इनिशियल स्टेज में, जब इसकी वेबसाइट आपने देखा होगा स्टार्टिंग में काफ़ी अलग उसका, अभी तो सिंगल हैंडेड पेज इन्होंने कर दिया है, जस्ट लिंक ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसके जो 5 प्रोडक्ट हैं उनके बारे में ये बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा है।
फिलहाल इन्होंने लवली वॉलेट को अच्छे से थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रमोट किया है और ये काम भी कर रहा है। कहीं पर लवली इंस्पेक्टर भी अभी एग्जिस्ट करने लगा है वापस से। साथ ही साथ लवली स्वेप रिसेंटली इन्होंने कुछ अपडेट्स लवली स्वेप पर लाई हैं, ट्रेडिंग कंपटीशन वगैरह, जो कि हम आपको ये टूल दिखाई देता हूँ, जो कि आपने ऑलरेडी देख भी लिया होगा। जैसा कि ये ट्रेडिंग कंपटीशन लाइव हो चुका है, जहाँ पर ये लवली स्वेप पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हो, तो कर भी सकते हो आप। बट एक पर्सन जो लवली नू आर्मी के अंदर है और कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी न्यूट्रल सा जो टीम माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो बना रखा है कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ सोशल इंगेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। बट वो लोगों का क्या, जो काफ़ी लंबे टाइम से इसको होल्ड करके बैठे हैं, जैसा कि हमने भी कई बार इस पर बात की, ज़्यादातर लवली नू पर हमने बात की है। तो गाइज यहाँ पर मैं अगेन आपको एक कहीं ना कहीं होप देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं, इनसे आपको प्रॉफिट तो डेफिनेटली होगा। बट कितना होगा, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं। मेरे को एक कमेंट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही देखने को मिला था, जहाँ पर एक हमारे यूज़र पूछ रहे थे, सब्सक्राइबर, की जो लवली नू का प्राइस है वो आने वाली नेक्स्ट जो इसकी एनिवर्सरी है वहाँ तक कितना बढ़ सकता है। तो गाइज देखिए, मैं आपको अगर रफली भी बताऊँ तो कोई छोटी भी अपडेट्स अगर लवली नू में आती है अभी के टाइम पर, बिकॉज मार्केट भी पॉजिटिव है और काफ़ी लंबे टाइम से लवली नू ने कोई खास अपडेट दी नहीं है। अब अपडेट चाहे वो कैसी भी हो, लाइक अगर ये बोल दे कि आने वाले टाइम पे या फिर नेक्स्ट मंथ में हम बर्निंग करने वाले हैं, तो उससे भी इसका जो प्राइस है गाइस वो 5 से 10 गुना काफ़ी इजीली बढ़ सकता है, बिकॉज इसकी मार्केट कैप जो है वो काफ़ी कम है। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है इसके अंदर कि इसमें जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है छोटी अपडेट से भी। अब कोई भी अपडेट्स, चाहे वो बर्निंग से रिलेटेड हो, चाहे वो लिस्टिंग से रिलेटेड हो, या फिर कोई अदर अपडेट्स भी जो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन जैसी अगर अपडेट आती है, तो ये तीनों तरह की अपडेट से ये आसानी से 10 से 15 गुना तक का भी प्रॉफिट दे सकता है, नो डाउट, क्योंकि इसकी मार्केट कैप काफ़ी कम है। तो अगर एनिवर्सरी की बात करें, जैसा कि प्रीवियस 2 एनिवर्सरी पर इन्होंने कुछ अच्छा काम तो किया है गाइस, जैसा कि एक्सचेंज पर लिस्ट होना, साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें उन्होंने रिवील भी की हैं, कुछ कमिटमेंट्स इन्होंने पूरे भी नहीं किए हैं। उसकी वजह से फिर से जो कॉन्फिडेंस होता है कहीं ना कहीं एक यूज़र को अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो काफ़ी कम हो जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये मैं काफ़ी ऑनेस्टी से आपको बता रहा हूँ। बट अगेन, अगर हम अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं अगर फोकस करते हैं, तो आने वाली एनिवर्सरी या फिर आने वाले जो 3-4 महीने हैं, हमें अगर इसमें और पेशेंस दिखाना चाहिए, कम से कम जुलाई तक डेफिनेटली, क्योंकि हो सकता है जो इस एनिवर्सरी पर हमें वापस से 15-20 गुना का प्रॉफिट हमें मिल सकता है। बिकॉज इनको भी पता है, बिकॉज अगर आप देखोगे अभी जैसे इन्होंने ट्वीट किया कि लवली स्वेप पर भी हम थोड़ा बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही इसके प्राइस मोमेंट पर, ना ही इसकी कोई हाइप क्रिएट हो रही है। तो ये इनकी टीम को भी पता है, और अगर इनको मार्केट में कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली इनको कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, और ये इनकी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन, मजबूरी भी हो जाती है। तो ये डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। बिटगट की अगर बात करें तो अपडेट्स लगातार ये देता रहता है, इसको नो डाउट, इसको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, या फिर बियरिश मोड चल रहा है या फिर बुल रन चल रहा है। ये कंटिन्यूसली अपना रोड में फॉलो करता है, जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है फिलहाल के टाइम पर। और अगेन, अगर मैं कहूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको, जैसे कि बुल रन भी अब नज़दीक है, 3-4 महीने में हमें देखने को मिल जाएगा, तो इसका भी एक सेम सिमिलरिटी लवली नू में और बिटगट में ये एक हो रही है। जो एनिवर्सरी वाला जो इन्होंने कहीं ना कहीं काइंड ऑफ इवेंट बना दिया है गाइस, वो बिटगट ने भी किया था, जहाँ पर इन्होंने अपनी प्रीवियस एनिवर्सरी पर कुछ एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी किया था बिटगट को। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं गाइस, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि 5 से 10 गुना का प्रॉफिट हम बिटगट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और गाइस, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो बिटगट है वो मीम को नहीं है, तो क्या इसमें ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं कंपेयर टू लवली नू? तो डेफिनेटली लवली नू में आप उतना ही अमाउंट रखिए गाइस। अगर जो नए यूज़र है, डेफिनेटली मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर आप सपोज एंट्री लेने का सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही लेना है जितना कि आप एक मीम कॉइन में डालते हो। $5 किसी के लिए हो सकता है, वो किसी के लिए 10 हो सकता है, किसी के लिए 15 हो सकता है। बट बिटगट में आप थोड़ा अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। बट प्रॉफिट की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में, वो 5 से 10 गुना आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटगट से। वहीं अगर आप लवली नू की बात करें तो अपडेट्स के चलते डेफिनेटली अपडेट आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये 15-20 गुना या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। बट मिनिमम हम कहें तो 10 से 15 गुना का प्रॉफिट, जो कि कम नहीं होता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा होता है। जस्ट बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग में जो प्रोमिसेस थे काफ़ी बड़े किए थे, लाइक इन्होंने 100x 1000x जेम इसको बताया था अपने रोड मैप में। इन्होंने क्लियरली ये टारगेट सेट किया था कि हम नेक्स्ट ईयर इसकी प्राइस को लाइक 5-0 किल करके इतना पहुंचा देंगे। तो इतने बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ जो यूज़र होता है वो हमेशा ये सोचता है कि हम अगर इसको खरीद रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि लाइक हमें 1000 गुना यहाँ से चाहिए, तो अगर बाद में उसको 5 गुना या 10 गुना का प्रॉफिट हो भी जाता है, हालांकि हुआ प्रॉफिट ही है,
बट वो फिर भी क्या सोचेगा कि हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 1000x की हैं। और ये मैंने आपको कई बार समझाया है कि आपको अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम उसमें से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, चाहे वो आप अपने पोर्टफोलियो का 20% ही सेल करें, बट ये डेफिनेटली आपको करना चाहिए। जैसा कि लास्ट एनिवर्सरी पर भी हमने बोला था कि आपको जैसे ही 7-8 गुना का प्रॉफिट भी होता है तो आप थोड़ा बहुत सेल जरूर कीजिए, और वो हुआ भी था। हालांकि लोगों को लग रहा था कि जो एनिवर्सरी है उस पर नया आर्टिस्ट बनेगा, मुझे भी लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ गाइज। तो अगेन जो नेक्स्ट एनिवर्सरी इनकी आने वाली है या फिर कोई बड़ी अपडेट्स आती है जो कि आने वाले 3 से 4 महीने में हमें देखने को मिल सकती है, तो वहीं पर हमें दोनों से प्रॉफिट तो थोड़ा थोड़ा बुक करना ही है। साथ ही साथ गाइज लवली न्यू से हम प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रही बात ट्रस्ट फैक्टर की, तो गाइज आप वेबसाइट पे जाके देख लो, इनके रिव्यू देख लो, या फिर मेरे से अगर आप पूछ रहे हो, जैसा कि मैं भी अगर इन दोनों में मेरा पोर्टफोलियो है डेफिनेटली, तो मैं इन पर अभी भी ट्रस्ट करता हूँ। हालांकि काफ़ी डिले हुआ है इनकी अपडेट्स आने में, बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट पॉजिटिव है, तो अपडेट छोटी भी आएगी तो उससे इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा पड़ेगा, और हमें अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट से ही मतलब है गाइस। तो आपको डिमोटिवेट यहाँ पर नहीं होना है, आपने इतना पेशेंस दिखाया है, थोड़ा और दिखाइए और प्रॉफिट बुक कीजिए। मीनवाइल आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि मांटा में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए गाइस, क्योंकि वो आने वाले टाइम पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। जो स्नोमैन है, आइस नेटवर्क ब्लॉकचेन का जो मीम कॉइन है, आप उसमें भी थोड़ा बहुत डालेगा, 5 से $10 आप मिनिमम उसमें रखिए, क्योंकि हो सकता है जब वो बड़े एक्सचेंजेस पर आएगा तो उसके प्राइस में भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम नजर आए, जो कि 50 गुना तक का हो सकता है गाइस। इसके अलावा माइनिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, काफ़ी सारे आपको 10, 11, 12 ऐप्स मिलेंगे, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप आज से अभी से माइन करना शुरू कर दीजिए डेफिनेटली। और बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी गाइस तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।